आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आप देख रहे हैं साइन न्यूज। साइन न्यूज में मंगलवार 21 अप्रैल 2020 को क्या क्या घटा ये हम आपको बताते हैं। 21 अप्रैल को टोटल लॉकडाउन का 32वां दिन और कर्फ्यू का 27वां दिन बीत गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही टोटल लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के बीच जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उस बारे में प्रशासन को लगातार ही सुझाव दिए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इन सुझावों पर कुछ समय बाद ही सही अंगीकार किया जा रहा है, उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की 2 अपीलों पर मंगलवार को मुहर लगती दिखी। पहली अपील समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने 10-12 दिन पहले प्रशासन को यह सुझाव दिया गया था कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी है, इसको देखते हुए सेकंड लाइन डेवलप की जाए, एक बैकअप प्लान तैयार कराया जाए कि अगर संक्रमित मरीज मिलता है तब चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार जिला प्रशासन से अपील कर रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा 21 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में 5 निजी चिकित्सकों को अपनी सेवाएं जिला चिकित्सालय में देने के लिए पाबंद किया गया है। इन चिकित्सकों को 22 अप्रैल को अपनी उपस्थिति सीएमएचओ कार्यालय में दिए जाने के निर्देश दिए गए। सूत्रों ने बताया कि सीएमएचओ डॉक्टर के.सी. मेश्राम द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्योपचार संबंधी संस्थापनाओं के अधिनियम 1973 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया। इसके तहत चुनिंदा निजी चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय में सेवा देने के लिए आदेश दिया गया है। जिन चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय में सेवा देने के लिए आदेशित किया गया है उसमें एमडी मेडिसिन डॉक्टर सौरभ जटार, एमडी मेडिसिन डॉक्टर विमलेश चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सलील त्रिवेदी, एमडी पीएसएम डॉक्टर प्रसून श्रीवास्तव एवं डॉक्टर शमसुन, इनकी सेवाएं जिला चिकित्सालय को सौंपी जाने के आदेश दिए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार इस बात को कह रहा है। बहुत बधाई, बहुत अभिवादन, बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन का कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील पर जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान लिया गया। इसके साथ ही एक और जो अपील थी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की, उस पर भी जिला प्रशासन ने मोहर लगाई। बहुत आभार, बहुत अभिवादन, बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही थी कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कम से कम मटके सुराही का जो व्यापार करते हैं या जो मटका सुराही बनाते हैं उन कारीगरों को घरों घर जाकर मटका और सुराही उसी तरह से बेचने की अनुमति दी जाए जिस तरह से घरों घर सब्जी फल आदि वितरित किए जा रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन के द्वारा मोहर लगा दी गई है। मंगलवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस जो संक्रमण वर्तमान में जो संभावित संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए जिला अधिकारी प्रवीण सिंह अड़ाय द्वारा लॉकडाउन में नागरिकों को ग्रीष्म काल में ठंडे पानी की व्यवस्था हेतु मटकों की होम डिलीवरी की सुविधा आरंभ करा दी गई है। इसके लिए मटका निर्माता और मटका विक्रेताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय हेतु अधिकृत किया गया है। नागरिक चाहें तो इनसे जिस क्षेत्र में ये जाएंगे वहां इनसे ये मटका या सुराही खरीद सकते हैं। इसके तहत सोहन विक्की प्रजापति को 12 पत्थर और जियारत क्षेत्र, जिनका मोबाइल नंबर 9713001974, एक बार फिर हम बताते हैं 9713001974, सोहन विक्की प्रजापति। इसके अलावा नेहरू रोड, दुर्गा चौक, बुधवारी बाजार और शुक्रवारी बाजार के लिए सौरभ लल्ला प्रजापति, इनका मोबाइल नंबर 8319842766। फिर से हम मोबाइल नंबर बताते हैं 8319842766। इसके अलावा गणेश चौक से डूला सिवनी तक के लिए अजय प्रजापति को 7879621415। भैरवगंज के लिए सुनील प्रजापति 7828323397। कटंगी रोड, छिंदवाड़ा चौक, मठ मंदिर क्षेत्र के लिए अनिल प्रजापति 9424950087। इन्हें पाबंद किया गया है। आप चाहें तो इन्हें फोन करके
आप इनसे मटके या सुराही ले सकते हैं। इस होम डिलीवरी की सुविधा के लिए नोडल ऑफिसर राजस्व निरीक्षक नगर पालिका के गजेंद्र पांडे उनको बनाया गया। उनका मोबाइल नंबर 9300011155 है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। उत्तर पूर्वी हवा के कारण पारा लुढ़का। पश्चिमी विक्षोभ का असर है ये। मंडी लाइसेंस नवीनीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग मंडी के पूर्व सदस्य नरेश अग्रवाल के द्वारा की गई है। उनके द्वारा उप संचालक को पत्र लिखा गया है। छपारा से खबर आ रही है कि सूने मकान में चोरों ने धावा बोला। LCD और 5,000 रुपये लेके चोर ले उड़े हैं। इस घटना के 3 दिन 17 तारीख को फरियादी के द्वारा एक लिखित आवेदन छपारा थाने में दिया गया था। उसके बाद भी 3 दिन बाद 20 अप्रैल तक प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज नहीं की है। नगर निरीक्षक नीलेश प्रतीति का कहना है कि चोरी की वारदात उनकी जानकारी में है। शिकायतकर्ता द्वारा अगर रिपोर्ट लिखाई जाती है तो वे इसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे, पर शिकायतकर्ता का कहना है उसके द्वारा लिखित में शिकायत दी गई है, तब शिकायतकर्ता की से अब और क्या दरकार है पुलिस को। समयावधि पूर्ण कर चुके नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा जिन नगरीय निकायों का समय पूरा हो गया था उन्हें भंग कर वहां प्रशासक बिठा दिए गए थे। प्रशासकों को वर्तमान शिवराज सिंह सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। पूर्व अध्यक्ष या महापौर जो भी रहे हैं उन्हें एक बार फिर पदस्थ किया गया है और प्रशासकीय समिति की अध्यक्षता के लिए उन्हें पदस्थ किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा डिसइंफेक्शन टनल या चैनल नहीं बनाए जाने के निर्देश दिए गए। ये गंभीर बात है। सिवनी में भी इस तरीके के डिसइंफेक्शन टनल या चैनल बनाए जा रहे हैं। इन पर रोक लगाने की बात स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई के द्वारा कही गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है, जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी के अनुसार इसका छिड़काव मानव शरीर के लिए नुकसानदेह है। इससे आँख, हाथ, पैर में जलन, गले में खराश, स्किन एलर्जी, उल्टी और फेफड़ों में ब्रोंकोस्पाम जैसे लक्षण उभर सकते हैं। इससे मरीज या लोग हाथ धोने से बचेंगे, हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करने से बचेंगे। इसलिए इन्होंने इसके लिए मनाही की है। कोरोना से लड़ना पहली प्राथमिकता है। शिवराज सिंह चौहान का जो नया मंत्रिमंडल है, मंत्रियों ने अपनी प्राथमिकता दोहराई है। लखनादौन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन के द्वारा 3 दुकानों को सील किया गया है। इसमें पटेल हैंडलूम एंड रेडीमेड लखनादौन की, इसके संचालक विशेष जैन है। बस स्टैंड में आनंद किराना स्टोर, इसके संचालक अंकुर जैन है। पान दुकान संचालक राजेश यादव, सब्जी मंडी स्थित किराना दुकान संचालक धीरज जैन, मसाला एवं गल्ला व्यापारी शेख मोहम्मद पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कार्रवाई करते हुए धारा 188 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आम खाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसका कारण ये है कि दक्षिण भारत से अभी आम आने आरंभ नहीं हुए। टोटल लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उसके बाद आम आने की उम्मीद है, पर फिलहाल तो आसपास आम की पैदावार पूरी तरह होती नहीं दिख रही है। 24 अप्रैल को हो सकता है पहला रोज़ा। टोटल लॉकडाउन के बीच रोज़ा मुस्लिम धर्मावलंबियों का मुकद्दस रमज़ान माह आरंभ होगा। इसके लिए पहला रोज़ा 24 अगर 23 अप्रैल को चांद दिखा तो 24 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। अगर 24 अप्रैल को चांद दिखा तो 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। और रोज़े की जो अवधि है वो 15 घंटे से ज़्यादा की हो सकती है। ये थी मंगलवार की सुर्खियाँ, मंगलवार की खबरें। बुधवार को एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।